وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. तो हम बाबू तमत्तु पढ़ रहे थे, उसमें से आखिरी दो मसले रह गए थे. वो अशहुरुल हज शवालुन, यानी हज के कौन कौन से महीने हैं वो मैंने बता दिया था कि हज के 3 महीने हैं, शवाल, जुल्कायदा और इस तरह जिलहिज्जा के 10 दिन, शुरू के 10 दिन. इसमें अगर किसी का अगर इसके अंदर अंदर कोई जो है वो, यानी इसके अंदर अंदर शवाल में जुल्कायदा में हज की नियत करना जायज़ है. अब सवाल होता है कि अगर शवाल से पहले नियत करे तो आया उसी नियत के साथ जो है यानी हज की अदायगी, हज की तो अपने मखसूस औकात होते हैं, अगर उसी यानी हज के महीनों से पहले नियत करे और इसी के साथ जो है वो हज अदा कर ले तो ये जायज़ होगी या नाजायज़. तो अहनाफ के नज़दीक जो है ये जायज़ है, जबकि मसलासे के नज़दीक ये जायज़ नहीं है. देखो वाशरुल हज शव्वाल वाशर मिन जिलहिज्जा, कि वो हज के महीने जो है वो शव्वाल है, यानी कुल 3 महीने हैं, शव्वाल, जुल्कायदा, वाशर मिन जिलहिज्जा और जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन. आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी लिखकर भेज दे. आ रही है, क्लियर है आवाज? जी आ रही है. अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. फ़इन क़द्दम अल-इहराम बिल हज, अब वही वाली मसला जो मैंने बता दिया कि देखो फ़इन क़द्दम अल-इहराम बिल हज अलैहा, यानी अगर हज के महीनों पर इहराम को मुक़द्दम किया, फ़इन क़द्दम बस अगर मुक़द्दम किया अल-इहराम इहराम को बिल हज हज के अलैहा इन महीनों पर, जाज़ इहराम हो तो इसके इहराम जायज़ हो जाए, वन अक़दा हज और उसका हज है वो मुनअक़िद हो जाएगा, यानी हो जाएगा. आगे मसला ये बयान करते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि औरतों को मसला होता है, सही है, यानी यानी किस चीज़ का, यानी कभी कभार जो है हालत इहराम में जो है या हालत इहराम के अंदर जो है या इससे पहले जो है वो हैज़ आ जाती है, तो हैज़ में तो तवाफ़ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो तवाफ़ जो है वो मस्जिद हराम होता है और मस्जिद हराम एक मस्जिद है, और हैज़ के लिए जो है मस्जिद के अंदर जो है दाखिल करना जायज़ नहीं है, सही है. तो अब सवाल होता है कि आया अब वो अगर कोई औरत जो है वो हज होगी तो हज के अफ़ाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो इसका जवाब यह है कि हज के अहराम यानी हज हैज़ इहराम पहनने से पहले जो है हैज़ हो जाए तो फिर क्या कर ले, इहराम पहन ले, गुस्ल कर ले, अगर सुन्नत का यानी अगर नुकसान नहीं देती है, सुन्नत गुस्ल है इस वजह से, अगर सुन्नत गुस्ल करना चाहे कर ले, इहराम पहन ले. बाकी जितने भी अफ़आल जो अफ़आल हाजी करता है, यानी अराफात में वकूफ करना, इस तरह मुज़दलिफा में वकूफ करना, इस तरह जमराए अक़बा की रमी करना, सही है ये सारे अफ़आल करेगा सिवाय तवाफ़ी ज़ियारत का. क्या है, तवाफ़ी क़ुदूम तो सुन्नत है, इसी वजह से अगर वो रह जाए तब तो इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है. इस तरह अगर तवाफ़ी सदर यानी आखिरी तवाफ जिसको तवाफ़ी विदा कहा जाता है, अगर वो रह जाए तब भी उसको गुनाह नहीं है, अगरचे वो वाजिब है लेकिन औरतों को रुख़्सत दी गई है, अगर वो ना यानी मौज़र की वजह से वो छोड़ सकते हैं. लेकिन तवाफ़ी ज़ियारत एक ऐसी चीज़ है जो कि हालत हैज़ में तो होता ही नहीं है, क्योंकि मस्जिद हराम है और हालत हैज़ में होता नहीं है, और साथ में जो है वो क्या होता है यानी वो छूट जाए तो क्या करेंगे. तो हालत इहराम में जो है वो यानी बाकी सारे अफ़आल जो है वो एक हाइज़ा जो है सारे हज के अफ़आल कर सकते हैं सिवाय तवाफ़ी ज़ियारत का. बस तवाफ़ी ज़ियारत से पहले अगर जो है वो पाक हो जाए तो तवाफ़ी ज़ियारत कर ले, वरना जब भी पाक हो जाए चाहे उसका वक्त गुजर जाए. वैसे तो उसका यौम नहर है, और यानी यौम नहर की यौम नहर से शुरू होता है 13 ज़िलहिज्जा तक, 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब शम्स तक जो है वो बाकी रहता है, फिर उसके बाद जो है इसका ख़त्म हो जाता है. लेकिन हाइज़ के लिए कोई क़ैद नहीं है, बल्कि जब भी पाक हो जाए, 15वीं ज़िलहिज्जा पर पाक हो जाए, 16 ज़िलहिज्जा पर 18 ज़िलहिज्जा पर पाक हो जाए, तब जो है वो क्या कर रहे थे, तवाफ़ी ज़ियारत कर सकती है. और इस पर इसकी ताख़ीर की वजह से इस पर कुछ चीज़ भी लाज़िम नहीं होता, क्योंकि ये उसका उज़्र है. अब कभी-कभार ऐसा होता है, मसला ये पेश आता है कि यहाँ पर जो है वो तवाफ़ी ज़ियारत अभी तक नहीं हुआ होता है हाइज़ा के लिए, हालाँकि वहाँ पर जो है वो क्या होता है वीज़ा लग जाता है, सही है, क्योंकि उसका तो मख़सूस औकात होता है.
ویزا لگ جائے، ٹکٹ لگ جاتا ہے، وہ یعنی وہ اپنے بیوت اپنے بلاد کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ اس کا طواف زیارت نہیں ہوا اور وہ ابھی تک پاک ہی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے علماء نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ پھر حالت حیض میں جو ہے یعنی اچھی خاصی جو ہے وہ کیا کر لے، کپڑے وغیرہ بالکل صحیح طور پر جو ہے اپنے آپ کو فٹ کر لے. پھر اس کے بعد جو ہے اسی حالت حیض میں جو ہے طواف کرے. تو حالت حیض میں طواف کرنے پر ایک اونٹ یا ایک گائے واجب ہوتی ہے. تو اگر وہ نہیں کرے تو جب تک طواف زیارت نہ کر لے اس حج پورا نہیں ہوگا. یعنی اگر کہیں چلے جائے تو پھر وہ دوبارہ لوٹنا ہوگا، طواف زیارت کے لیے دوبارہ لوٹنا ہوگا. لیکن اگر دوبارہ لوٹنا مشکل ہو، چونکہ آج کل ویسے بہت زیادہ مشکل سے ملتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ طواف زیارت میں جو ہے یعنی حالت حیض میں طواف زیارت کرے، اور حالت حیض اس طرح حالت جنابت میں طواف زیارت کرنا چاہے. اس پر ایک بدنہ ایک اونٹ جو ہے وہ مکے میں ذبح کرنا سمجھ آتے ہو وہ لازم ہوتا ہے. تو پھر اس کو کیا کرنی چاہیے، وہی جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. سمجھا کہ تو پھر وہ وہی جو ہے وہ مکہ میں اس کا کیا کر لے، قربانی کر لے. تو پھر اس طرح اس کا طواف زیارت بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، یعنی جنایت کی قربانی اس کو کہتے ہیں. دیکھو ویسا حاضت المرأة عند الاحرام، پس اگر کوئی عورت جو ہے وہ حائض ہو جائے عند الاحرام، لیکن اگر کسی نے طواف زیارت کر لیا پھر اس کے بعد حائض ہوگی تو پھر اس کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے جمرات کی رمی ہوتا ہے، وہ تو حالت حیض میں بھی کر سکتے. اور جہاں تک طواف صدر کی بات ہے یعنی آخری طواف جس کو جو واجب ہے ہمارے نزدیک، تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے حائضہ کے لیے یہ واجب نہیں ہے. تو پھر وہ بغیر طواف وداع بھی واپس جا سکتی ہے. وإذا حاضت المرأة عند الإحرام، اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ احرام کے وقت جو ہے وہ حائضہ ہو جائے، اغتسلت تو وہ غسل کرے، وہ احرمت اور احرام باندھ لے، وہ صانعت اور کر لے، کما یصنع الحاج جس طرح ایک حاجی کرتا ہے، غیر سوائے اس کے انہا لا تطوف بالبیت تو کہ وہ طواف یعنی طواف زیارت نہیں کرے گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے حتی تطہر یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. وَإِذَا حَازَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ، لیکن اگر وقوف کے بعد عرفہ میں جو ہے وہ کیا ہو گئے، حائض ہو گئے، وبعد طواف زیارت یا طواف زیارت کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گئے، سمجھ آتے، یعنی وقوف عرفہ کے بعد جو ہے وہ حائض ہوگی، طواف زیارت کے بعد حائض ہوگی، ان صرفت من مکہ تو پھر جو ہے مکہ سے لوٹ جائے. سمجھے، مکہ سے لوٹ جائے، کیونکہ اب مکہ میں تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مکہ میں تو اسپیشل چیز جو ہے وہ مسجد حرام ہے، مسجد حرام میں تو وہ داخل نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے مکہ کی طرف مکہ سے لوٹ جائے، میں نہ چلے جائے، وہاں پر جمرات کی 3 دن جو ہے جمرات کی جو ہے وہ رمی کر لے، پھر اس کے بعد اپنے گھر چلے جائے. ولا شیء علیہ، اور اس پر کوئی چیز نہیں لی ترک طواف الصدر، کس چیز کے طواف صدر کی ترک ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اگرچہ واجب ہے لیکن اس میں رخصت دی گئی ہے حائضہ کے لیے. آگے جو ہے وہ کیا ہے، باب الجنایات، یہ باب ہے جنایات کے بارے میں. جنایات جو ہے یہ جنایت ان کی جمع ہے، کیا ہے، جنایت ان کی جمع ہے، اس کی معنی ہے گناہ کرنا. کیا جنایت، جنایت کی معنی ہے وہ فعل جو شرعاً حرام ہو. سمجھے، وہ فعل جو شرعاً ہو، خواہ اس کا تعلق مال سے ہو یا جان سے ہو. سمجھے، اپنے اوپر کوئی خوشبو لگا لے یا ماں سے ہو کوئی چیز جو ہے شکار کر لے، یہ سب جنایات میں جائے. اور محرم کا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں محرم کا وہ فعل جس کا کرنا جو ہے محرم کے لیے جائز نہیں ہے. دیکھو بال کاٹنا، سر منڈوانا، اس طرح خوشبو لگانا، اس طرح شکار کرنا، سمجھا کہ خشکی کا شکار کرنا، اس طرح جو ہے سلی ہوئی کپڑے پہننا مردوں کے لیے، سر ڈانپنا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے چہرہ ڈانپنا، یہ ساری چیزیں، اس طرح ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ محرم کے لیے حرام ہے نا، حرام ہے. بس اگر ان میں سے جو ہے وہ ارتکاب کرے ان افعال کا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز لازم ہوگی. کون سی چیز، 3 چیزوں میں سے ایک چیز لازم ہوگی. ایک جو ہے بدنہ، بدنہ کسے کہتے ہیں، بدنہ جو ہے اونٹ اور گائے، اس طرح بینس، اونٹ گائے بینس، سمجھا کہ اس کو بدنہ کہتے ہیں. یہ صرف 2 صورتوں میں، تقریباً 2 صورتوں میں جو ہے غالباً یہ واجب ہوتا ہے. ایک جو ہے ایک صورت جو ہے حالت جنابت یا حالت حیض میں، حالت حیض، حالت نفاس، حالت جنابت کی ہے ناپاکی کی حالت میں. ایک تو حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر. حدث اکبر کی حالت میں طواف زیارت کرنا، کیا کرنا، طواف زیارت کرنا. اسی طرح جو ہے کیا کرنا، دوسرا جو ہے طواف یعنی عرفہ کے بعد، عرفہ سے پہلے جو ہے اپنی بیوی کے پاس جانا، اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ جمع کرنا، اس پر بھی بدنہ واجب
होती है, समझ आ गई हो। और दूसरा, ये तो बहुत बढ़िया है, ये सिर्फ 2 सूरतों में वाजिब होती है। दूसरा दम, दम इसको कहते हैं बकरी ज़बर करना, तो बस जहाँ पर भी दम आता है तो इससे मुराद जो है बकरी ज़बर करना। तीसरा है सदका करना, सदका करना, हमेशा जनायात पर 3 चीज़ें वाजिब होती है। पहला, कभी बाज़ चीज़ों पर जो है वो बदना वाजिब होते हैं, जो मैंने बता दिया। किस चीज़ पर? 2 चीज़ों पर। एक जो है हालत जनाबत में, हालत जनाबत में जो है वो क्या करना? तवाफ़ ज़ियारत करना। इस तरह दूसरा जो है वक़ूफ़ अरफ़ा से पहले, समझ, अरफ़ा से पहले जो है वो क्या करना, यानी हल्क से पहले पहले जो है क्या करना, अपनी बीवी के पास जाना, उसे यानी जाना तो और बात है, जिमा करना, समझ आई, इसके साथ भी दम वो बदना वाजिब होता है। दूसरी सूरत जो है वो क्या करना, जब कोई क्या होता है, दम, दम से मुराद बकरी ज़बह करना या दुम ज़बह करना, समझ आ गए। तो इसमें जो है वो क्या होता है, इसको दम कहा जाता है। ये जो है ये तब वाजिब होता है जब कोई चीज जो है पूरा कामिल हो, जैसे जो है किसी ने पूरे उसका जो है वो बाल काट ले, पूरा एक गुजा, इस तरह किसी ने जो है एक हाथ, पूरा एक हाथ का जो है नाखून काट लिए है, समझ आए, या किसी ने पूरा एक दिन जो है वो यानी सर डांप लिया या चेहरा डांप लिया, तो इस पर दम वाजिब होती है। और जो छोटी मोटी यानी मामूली सी जो है सर डांप लिया या एक नाखून काट लिया या 2 नाखून काट लिया, समझ आ गई हो, या सर डांप लिया लेकिन और क्या एक दिन से कम, समझ आ गए, मामूली से 1 घंटा या कितने 10 मिनट या कितने, तो फिर इस पर सदका वाजिब होता है। फिर सदका कभी कभार जो है मुतलकन एक खजूर भी देना वाजिब होता है, और कभी कभार जो है सदक़तुल फितर, समझ आ गई क्या? सदक़तुल फितर, सदक़तुल फितर यानी पौने 2 सेर, एहतियातन 2 सेर जो है गंदम, किशमिश, ये वाजिब हो जाते हैं, या आटा, इस तरह। तो देखो शुरू करते हैं। बाबुल जिनायात, ये बाब है किस चीज़ के बारे में? जिनायात का बयान में। इज़ा तत्वय्यबल मुहरिम फ़अलैहि कफ़ारा, तो देखो अब अगर कोई जो है क्या मुहरिम जो है वो क्या कर ले, यानी खुशबू लगाए, तो मुहरिम के लिए खुशबू लगाना जायज़ नहीं है। तो अगर किसी मुहरिम ने जो है खुशबू लगा लिया, फ़अलैहि कफ़ारा, तो उस पर कफ़ारा वाजिब हो गए। फ़इन तत्वय्यब अज़वन कामिलन, बस अगर किसी ने एक बड़ी यानी एक बड़ी उस पर जो है वो क्या कर लिया, खुशबूदार कर दिया, फमा ज्यादा या इससे ज्यादा, यानी पूरा एक उज़ कामिल या इससे 2 उज़ या 3 उज़ या इससे ज्यादा, फअलैहि दमुन, तो उस पर एक बकरी वाजिब हो गए। व इन तत्वय्यब अक़ल मिन अज़्विन, लेकिन अगर पूरे एक उज़ यानी एक पूरा उज़ से कम जो है वो खुशबू लगाए, फअलैहि सदक़तुन, तो उस पर जो है सदका वाजिब हुई, समझ आ गए, एक सदक़तुल फितर, सदका फितर वाजिब होते। यानी अगर किसी ने पूरे सर में खुशबू लगा दिया, या पूरे चेहरे पर खुशबू लगा दिया, या पेटली पर लगा दिया, रान, बाजू, हाथ, हथेली, यानी ये पूरा एक बड़ा बड़ा उस कहलाता है ना, तो इस पर जो है वो क्या होते हैं, या दम वाजिब होता है। लेकिन अगर किसी ने जो है एक से कम, एक और से यानी सर पर, आधे सर पर लगा लिया, या एक बाजू, आधे बाजू पर, या आधे एक गाल पर लगा दिया, एक चीज जो है वो उससे बाकी रह गए, या छोटे छोटे अज़ा पर लगा दिया, यानी कान पर लगा दिया, अब कान कितना छोटा औज़ा है, इस तरह एक उंगली पर लगा दिया, समझ आई, या सिर्फ नाक पर लगा दिया, तो इस पर एक सदका फितर वाजिब होता है, समझ आ गए। एक बड़े औज़ से कम या एक छोटे औज़ पर क्या होता है, खुशबू लगाने से जो है वो क्या, सदक़तुल फितर वाजिब होता है। लेकिन बड़े औज़ या इससे ज्यादा लगाने पर जो है पूरा एक बकरी वाजिब हो जाती है। या देखो इल्ला बिसा, इसी तरह सिला हुआ कपड़ा जो है मर्दों के बारे में, समझे, मर्दों के लिए जो है वो सिला हुआ कपड़ा, इस तरह सर छुपाना जो है वो जायज नहीं है। बस अगर कोई पूरा एक दिन जो है चाहे कसदन हो, इसमें ये जिनायात में ये बात याद रखे, ये जरूरी नहीं होता कि उसने कसदन छुपाया हो या कसदन खुशबू लगाई, या किसी और ने जोर जोर से उसको खुशबू लगाए, या वो भूल गया था, बिला कस किसी की जबरदस्त से खुशबू लगाई, बिलकस लगाई या बिला कस लगाई, हर सूरत में जो है वाजिब होती है, समझ आ गया। अब इस तरह मर्दों के लिए सिले हुए कपड़े पहनना जायज नहीं है, इस तरह सर का डामना जायज नहीं है। बस अगर पूरा पूरा एक दिन या एक पूरी रात जो है उसने जो है क्या कर दिया हो, या पूरे 2 दिन या 3 दिन, समझ आ गए हो, उसने यानी सिले हुए कपड़े पहने हो या सर ढांपा हो, तो फिर उस पर दम वाजिब है, यानी सदका बकरी वाजिब है। लेकिन अगर एक दिन से कम यानी 2 घंटे 3 घंटे जो है वो क्या कर दिया हो, पहना, तो फिर इस पर जो है सिर्फ सदकातुल फितर वाजिब होता है। देखो व इन लबस सौबन मुखीतन, बस अगर किसी ने जो है वो सिले हुए कपड़े पहने, और गत्तरासु यौमन कामिलन, या किसी ने जो है सर छुपाया, अपना पूरा सर छुपाया, जो है अपना सर छुपाया पूरा एक दिन, फालिही दमन, तो उस पर एक बकरी वाजिब है, इनकान अक़ल्ल मिन ज़ालिका, लेकिन अगर इससे कम जो है
छुपाए यानी 2 घंटे आधा दिन तो फिर फ़ाले सदक़त तो इस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। लेकिन औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो चेहरे ना छुपाए, समझ आ गया? तो चेहरा अगर उसने छुपाया एक दिन या पूरा एक रात या 2 दिन या 3 तो फिर उस पर एकदम वाजिब होता है। वाइन हलका इस तरह जो है हल्क सर मुंडवाना सर मुंडना जो है ये भी जायज नहीं है। बस अगर किसी ने जो है चुताई सर या इससे ज्यादा चुताई सर या इससे ज्यादा जो है वो क्या कर लिया हल्क किया तो फिर उस पर जो है वो क्या होगा पूरा एकदम। लेकिन अगर चुताई सर से कम हो तो फिर उस पर सदक़तुल फितर वाजिब होता है। वइन हलका रुबा रअसिही फस्वादा बस अगर किसी ने सर अपने सर का चुताई हिस्सा मुंडाया फस्वादा या क्या कर दिया या इससे ज्यादा फाली ही दम तो उस पर दमाजो वइन हलका और अगर अकल में रोबे लेकर अगर चुताई से कम जो है मुंडाया तो फिर फाली सदक़तुन तो उस पर जो है क्या हो जाए सदक़ा फितर। यही हुक्म जो है सर दाढ़ी बगल जेर नाफ और सब बालों की सफाई के लिए है। समझ आ गया कि इसकी हर एक क्योंकि एक ही वक्त में जो है वो क्या कर ले यानी बगल जो है वो क्या है जेरे नाफ जो है ये अलग अलग है। समझ आ गए अलग अलग हो जाए तो इस अगर पूरी एक उसका पूरा बगल जो है वो साफ किया या जेरे नाफ साफ किया तो फिर उस पर भी एकदम वाजिब होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही वक्त में जो है सब कुछ यानी सर भी मुंडवाया जेरे नाफ बाल भी कटवाए बगल भी किया दाढ़ी भी काटी सब कुछ कर दिया एक ही वक्त में तो फिर जैसे इसके बदले एक ही वक्त लेकिन अलग अलग औकात में जो है मुख्तलिफ काम किए तो फिर उस पर जो है अलग अलग दम वाजिब होता है क्योंकि फिर इस शक्ल में अलग अलग उस कहलाएगा ना। इन हलका मौजे हाजिम मिन रक़बते लेकिन अगर किसी ने हजामा लगाने के लिए जो है अपनी गुद्दी ये पीछे जानते हो ना गर्दन गले का जिसको हम गर्दन कहते हैं समझिए इसको गुद्दी गुद्दी पर जो है पछवी लगवाने के लिए जो है बाल काट लिए। समझ आ गया? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक उस पर दम वाजिब है क्योंकि ये एक पूरा एक गोज़ है और साहिबान के नजदीक इस पर सदका वाजिब है क्योंकि वो इसको अलग गोज़ शुमार नहीं करते। वाइन हलका मौजिल महाजिम मिन रक़बे अगर मुंडाए गद्दी पर पछ क्या हिजामा लगवाने की जगह फ़ाले ही दमन आइंदा भी हनीफा तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस पर दम वाजिब वक़ाल अबू यूसुफ़ और मोहम्मद और साहिबान फरमाते सदका इस पर सदक़तुल फितर वाजिब होता है। और आगे जो है ये बयान फरमाते हैं कि अगर पूरे हाथों पाँव सबके जो है वो क्या कर लिए नाखून काट लिए तो फिर उस पर दम वाजिब होगा। लेकिन अगर किसी ने एक हाथ की या एक यानी एक हाथ की या इस तरह पाँव की तब भी उस पर दम होगा। लेकिन अगर 5 नाखूनों से कम काटो तो फिर उस पर सदका वाजिब होता है। वइन कसा ज़ाफ़िर यदैहि व रिजलैहि फ़अलैहि दमुन बस अगर किसी ने जो है अपने दोनों हाथ अपने दोनों पाँव के क्या कर दिया नाखून काटी तो उस पर दम वाजिब होता है। वइन कसा यदन लेकिन अगर सिर्फ अपने एक हाथ का क्या कर लिया काट लिया और रिजलन या एक ही पाँव के नाखून काट लिया फ़अलैहि दमुन तभी उस पर क्योंकि ये एक अलग अलग गौज़ है। वइन कसा अक़ल्ल मिन ख़म्सति अज़ाफ़िर लेकिन अगर 5 से कम समझ आए 5 से कम फ़अलैहि सदक़ा तो उस पर सदका वाजिब होती है। वइन क़स्स अक़ल्ल मिन ख़म्सति अज़ाफ़िर मुतफ़र्रिक़तिन मिन यदैहि लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यानी 5 से तो कम किया 4 काट लिए लेकिन हर एक पाँव हर एक से अलग अलग यानी एक पाँव से एक काट लिया दूसरे पाँव से दूसरा एक हाथ से एक काट लिया दूसरे हाथ से दूसरा काट लिया नहीं कुल 4 काट लिए तो 4 तो 5 से कम है लेकिन मुतफ़र्रिक़ से तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है इस पर सदका वाजिब होती है और साहिबान फरमाते हैं कि दम वाजिब है। वो कहते हैं कि चूंकि हर एक जो है अलग अलग रोज़ है इसी वजह से और अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसी वजह से कि 5 से कम है। देखो इन क़स्स अक़ल्ल मिन ख़म्सति अज़ाफ़िर अज़ाफ़िर जो है ये इसको नाखूनों को कहा जाता है। वइन क़स्स और अगर काट लिए अक़ल्ल कम मिन ख़म्सति अज़ाफ़िर अज़ाफ़िर कैसे 5 से कम नाखूनों मुतफ़र्रिक़तन मिन यदैहि व रिजलैहि यानी मुख्तलिफ अलग अलग हाथों और पाँव से फ़अलैहि सदक़तुन इंद अबी हनीफ़ा तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है अच्छा عند अबी हनीफ़ा व अबू यूसुफ़ शेखैन फरमाते हैं कि नहीं उस पर सदका वाजिब होती है। वक़ाल मोहम्मद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अकेले है अलैहि दमुन उस पर जो है वो दम वाजिब होती है। आगे ये मसला बयान फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है उज़र की वजह से जो है हल कर दिया यानी उसके बालों में जुए पैदा हो गए समझ आ गए हो या उसने उज़र की वजह से खुशबू लगा दिया या उज़र की वजह से जो है वो सिला हुआ कपड़ा पहना तो फिर उसको इख्तियार है। तो चूंकि इन चीज़ों पर जो है वो दम वाजिब होता है ना लेकिन क्योंकि ये उज़र के साथ है
यानी उज़र वहां पर तो पिछले था यानी कस्दन बिला कस्दन सब थे, लेकिन उज़र का मैंने जिक्र नहीं किया ना, तो इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है कि अगर उज़र की मजबूरी था, बीमार था कोई, उसने सिले हुए कपड़े पहने, बीमार था यानी उसमें उसके बालों में जुए पड़ गए, इसी वजह से हल करना पड़ा, या खुशबू किसी भी बाज बीमारी की वजह से खुशबू भी वो क्या होता है जरूरत पड़ सकती है, तो बस उसको इख्तियार है कि अगर चाहे तो क्या कर ले, ज़बह कर ले, क्या एक को बकरी ज़बह कर ले, क्योंकि इन चीजों पर उज़र बगैर उज़र कि इस पे दम वाजिब होता है। और अगर चाहे तो फिर जो है 60 छह मिस्किनों पर जो है 3 साह जो है 3 साह का खाना जो है इस पर तकसीम करे, और अगर चाहे तो 3 दिन रोजे रखे, जो उसको आसान लगे वही कर ले। लेकिन अगर और मिस्किन और लेकिन ये बात याद लगे कि ये जिनायात का जितने भी जो है दम वाजिब होता है वो हरम ही में ज़बह करना होता है, समझ आए, हरम ही में ज़बह करना होता है। ऐसा नहीं कि आप गांव आ जाओ तो गांव में ज़बह कर ले, नहीं, अपने घर चले जाओ तो फिर घर में ज़बह कर, नहीं, जिनायात जो है वो क्या होते हैं, मक्के ही में उसको ज़बह करना होता है जब दम वाजिब होता है। हाँ, अलबत्ता मिस्कीनों के बारे में ये है जो कि यहाँ पर 6 मिस्कीनों पर सदका करना लाजिम होता है, और उसके के साथ जो है यानी यानी ऐसा अफ़आल का इर्तिकाब करना जिसके जो कि मुहरिम के लिए हराम हो, लेकिन उज़र के साथ, तो उसमें जो जो चीनी मिस्किनों को 3 साल के खाना को वाजिब किया है, वो मुहरिम और गैर मुहरिम यानी मक्के वाले और गैर फकीरों पर, मक्की और मक्की के अलावा जो है दोनों फकीरों पर जो है तकसीम कर दे। आप पर कोई चीज जो है उज़र की वजह से वाजिब हो जाता है, तो फिर अपने घर में भी अपने गांव चले जाओ, अपने बिलाद चले जाओ, अपने शहर चले जाओ, वहां पर तकसीम करो, ये भी जायज है, समझ आ गया क्या है, ये भी जायज है, लेकिन कहते हैं कि मक्के की मसाकीन पर तकसीम करना ये ज्यादा अफजल है। तो देखो, वह इन तत्वयबा, और अगर किसी ने खुशबू लगाए, और हलका या हल्किया, और लबिसा या क्या, और लबिसा या उसने पहना कोई चीज पहना मिन उज़्रिन उज़्र के साथ, फहुवा मुखय्यरुन, बस उसको इख्तियार है, इंशा ज़बह शातन, अगर चाहे तो फिर ज़बह कर ले बकरी, और इंशा और अगर चाहे तो सद्दका, तो सदका करे अला सित्तती मसाकीना, समझ आए, मसाकीन चूंकि गैर मुंसरिफ है इसी वजह से हमने उसको क्या कर दिया, मसाकीन पढ़ लिया, यानी किस चीज के साथ, नसब के साथ, मसाकीना 6 मिस्किनों के साथ, बिसला से दे असदुआइन, समझ आए, असदुआइन चीज क्या है, यानी 3 सा घी हो, मेरा तो आम में से, समझ आएगा, घी हो, इंशा साम सलासता यामिन, और अगर चाहे तो 3 दिन रोजा रखे, ये कुरान से साबित है, इस तरह जो है ये बयान जो है साबित है। वइन कबला, बस अगर किसी शोहर ने जो है अपने बीवी से बूसा लिया, और लमसा या उसको छू लिया शहवत के साथ, फाले ही दम, तो उस पर पूरा एकदम वाजिब होता है, बकरी वाजिब होता है, अनजला उलम, यानी ये नहीं देखा जाएगा कि उसको इंसान हुआ या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज जो है वो क्या है, कुरान में क्या है, वला वला रफस वला फुसूक वला जिदाला, तो रफस से मुराद ये है कि हर किस्म की जो है शहवत को बढ़ाने वाली चीज जो है उसे रोकनी चाहिए। वमन जामा फी अहद सबीलैन, अगर किसी ने सोहबत कर लिया यानी आगे पीछे दोनों में से किसी एक राह में भी, क़ब्ल अल वुक़ूफ़ भी अरफा के वकूफ से पहले, फसद हज्जुहु, देखो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना, फसद हज हो, तो उसका हज है वो फासिद हो जाता है, क्या हो जाता है, देखो ये कहाँ पर है, अरफा वकूफ से पहले, अगर वकूफ के बाद हल्क से पहले किया हो तो फिर हज तो वाजिब, लेकिन इसकी 3 सूरतें हैं, मैं बताती हूँ, इसकी 3 सूरतें हैं कि अगर किसी ने जो है वकूफ अरफा से पहले जो है जिमा कर लिया अपनी बीवी के साथ, तो उसका हज जो है वो फासिद हो जाएगा, और उस पर एक बकरी भी साथ में वाजिब हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है अगले साल जो है फिर उसकी इस हज की कज़ा लाजिम होती है, जिस तरह नमाज से होता है फासिद हो जाते हैं, फिर हमारे ऊपर उसकी कज़ा लाजिम होती है कि नहीं, तो इस तरह जो है जब हज जो है किसी सूरत में फासिद हो जाए तो हम इस पर कज़ा लाजिम होती है, समझ आ गया। फिर उसके बाद ये तो हो गया पहली सूरत, यानी जो कि वकूफ अरफा से पहले क्या है, लेकिन अगर किसी ने वकूफ अरफा, दूसरी सूरत, किसी ने वकूफ अरफा के बाद जो है जिमा कर लिया अपनी बीवी के साथ, तो उसका हज जो है वो तो फासिद नहीं होती, लेकिन बुदना इस पर वाजिब होती है, एक ऊंट या गाय की कुर्बानी इस पर वाजिब होती है। दूसरी सूरत हो गई ना। तीसरी सूरत यह है कि अगर किसी ने हल के बाद, यौम नहर में 4 अफ़आल होते हैं, उसमें तीसरा फेल जो है वो क्या होता है,
حلق ہوتا ہے، تو حلق کے بعد اگر کسی نے جماع کر لیا، کیونکہ حلق کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہے سوائے بیوی کی، بیوی حلال نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں جو ہے اس پر صرف ایک بکری واجب ہو جاتی ہے. کیا؟ ایک بکری واجب ہو جاتی ہے. دیکھو، ومن جامع فی احد السبیلین قبل الوقوف بعرفۃ، اگر کسی نے اپنی بیوی کی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ قبل یا دبر میں جو ہے جماع کر لیا وقوف عرفہ سے پہلے، فسد حجہ، تو اس کا حج جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. وعلیہ شاۃ، اور اس پر ایک بکری بھی واجب ہوگی. ویمضی فی الحج کما یمضی، تو پھر کیا کرے گا؟ حج کے افعال اسی طرح جیسے وہ جیسا کرتا ہے، سمجھ آئیے؟ یعنی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پر تو وہ دیا اشارہ دیا کہ سگنل پورے نہیں ہے. اگر آواز کلیئر نہ ہو تو پھر بتا دے. اچھا دیکھو، وَيَمْزِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْزِي مَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ عَلَيْهِ الْقَضَاء، یعنی پہلا تو یہ کہ اس کا حج فاسد ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اس پر قضا، اس پر بکری بھی لازم ہوگی، سمجھ آ گئی ہو، اور تیسرا یہ کہ اس پر جو ہے حج کی قضا بھی لازم ہوگی. لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ جب اس کا حج جو ہے وہ فاسد ہو گیا تو باقی جو رمی کرنا ہوتا ہے، کیا جب رمی کرنا، صبر کرے ایک منٹ. اچھا دیکھو کہ اب وہ رمی کرنا صحیح ہے، یعنی جمرات کی طواف زیارت کرنا، یہ سارے سے آیا. اب یعنی جب اس کا حج فاسد ہو گیا تو اب باقی وہ کیا کرے گا؟ آیا وہ باقی جتنے افعال باقی ہے حج کے تو وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہی بتا دیا کہ وَيَمْزِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْزِي، کہ وہ حج کو اس طرح جاری رکھے گا کما شخص حج کے افعال کرتے ہیں ہوا ہے، سمجھ رہے، لیکن اس پر بعد میں جو ہے وہ اور نہیں فارغ تو اذا حج بها فی القضاء، فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ حج کا چاہے، اگر وہ حج کا یعنی اگر وہ حج کا قضا کرنا چاہے تو آیا اگر وہ اب اس کی بیوی جو ہے دوبارہ اس کے پاس چاہے، کیونکہ دونوں پر واجب ہے نا، تو دونوں ایک اکٹھے آ سکتے ہیں، یعنی دونوں جدا جدا رہیں گے، کیونکہ دوبارہ خوف ایسا نہ ہو دوبارہ جمع کر لے. تو ہمارے نزدیک جو ہے یعنی کوئی تفریق نہیں ہے، سمجھ آئے؟ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ سال جو ہے گزشتہ یعنی اگلے سال جو ہے ان دونوں کو جدا جدا رکھے اس جگہ پر جہاں پر اس سے یہ برا افعال فعل جو ہے واقع ہوا ہے. دیکھو، وَلَيْسَ عَلَيْهِ، اور نہیں ہے اس پر ان یفارق امرأۃ، کہ وہ جدا ہو جائے اپنی بیوی سے، اذا حج بها، جب وہ اس کے ساتھ دوبارہ حج کر لے، فی القضاء، قضا میں، عندنا ہمارے نزدیک، جو کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، دوبارہ بھی کیا کرے گا؟ الگ ہو جائے. ومن جمع بعد الوقوف بعرفۃ، اور جس شخص نے جو ہے وقوف عرفہ کے بعد جمع کیا، لم یفسد حجہ، لیکن اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، وعلیہ بدن، لیکن اس پر ایک کو جو ہے بڑا سزا تو ہوگی، ملے گی اس کو، اس پر جو ہے اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی. اچھا، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب گناہ بڑھ گیا ہے تو سزا بھی تو بڑی ہونی چاہیے. دیکھو، ومن جمع بعد الحلق، اور جس شخص نے جو ہے حلق کے بعد جو ہے جمع کیا، فعلیہ شاۃ، اس پر بکری واجب ہوتی ہے. ومن جمع فی العمرۃ، اب یہ تو حج ہو گیا، ایک صورت میں حج فاسد ہوتی ہے، دوسری صورت میں بتنا واجب ہو جاتی ہے، تیسری صورت میں بکری واجب ہوتی ہے. اب اگر عمرے میں جو ہے کوئی کیا کر لے، جمع کرے، تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو اگر اس سے دیکھتے ہیں کہ طواف سے پہلے کیا طواف کے بعد ہے، تو اسی کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا. ومن جمع فی العمرۃ، اور جس شخص نے جو ہے عمرے میں جمع کر لیا، قبل، اس سے پہلے، ان یطوف اربعۃ اشواط افسدها، یعنی اگر تین جو ہے چکر لگائے پھر اس نے جمع ویسے کر
तो नहीं है ऐसे, लेकिन कभी कभार जो है कि शैतान का ज्यादा जोर ना हो तो फिर वैसे मैंने ये नादिरुल वुकू नहीं नहीं सुना है और ना देखा है कि किसी ने ऐसे किया हो। लेकिन बहरहाल मसला है यो, एक फर्जी मसला है यो, कि अगर किसी ने जो है उम्रे में तो तवाफ जरूरी होता है ना, तो उम्रे में जो है अगर तीन इसमें 7 चक्कर होते हैं यो एक तवाफ में, तो अगर किसी ने जो है 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए और अभी तक चौथा पूरा नहीं किया कि उसने जो है अपनी बीवी के साथ जिमा किया, तो फिर जो है उसका फासिद हो जाएगा। क्या हो जाए? फासिद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी जो है 4 चक्कर बाकी है अक्सर हुक्म खुल की वजह से। लेकिन अगर और इस पर और यानी बाकी उम्र का अफाल सारे अदा करेगा, फासिद भी होगा और इसकी कज़ा भी इस पर लाजिम है और साथ में बकरी भी इस पर वाजिब हो गई। लेकिन अगर 4 तवाफ चक्कर लगाने के बाद जो है उसने जिमा किया, तो इस पर जो है उसका उम्र तो फासिद नहीं होगा, और ना उसकी जब फासिद नहीं हो तो फिर कज़ा भी लाजिम नहीं है, लेकिन इस पर एक बकरी वाजिब होगी। देखो, और मन जामा फिल उम्रत, और जिस शख्स ने जो है उम्र में जिमा किया क़ब्ल अन यतूफ़ अशवातिन, क्या करने 4 चक्करों के तवाफ पूरा होने से पहले पहले, यानी 3 चक्करों में 2 चक्करों के बाद अफसदा, तो उसका जो है वो फासिद हो जाएंगे। और मजाफी है, और वो बाकी अफाल यानी उम्र के सारे अफाल जो है वो करेगा, इस यानी अदा करेगा, लेकिन क्या करे, लेकिन इसका फासिद हुआ है। व कज़ा, और इस पर इस उम्र की कज़ा भी लाजिम होगी। क्या होगी? कज़ा भी लाजिम है। वालैहि शातुन, और इस पर एक बकरी वाजिब है। वैन वत या, और अगर किसी ने वती की बाद तवाफ अरबात अशवातिन, 4 चक्करों के बाद जो है तवाफ किया, फ़अलैहि शातुन, तो उस पर एक बकरी वाजिब होगी। वला तफसुद उम्रत हो, तो उसका तफसुद उम्रत हो, तो उसका वो तो फासिद नहीं होगा, उम्र फासिद नहीं होगा। वला यल्ज़मुहु क़ज़ा, और ना उसका कज़ा जो है लाजिम होगा। वमन जामा नासियन कमन जामा आमिदन फिल हुक्म, अगर किसी ने भूल कर जो है जिमा किया हज में, तो फिर ये बिल्कुल उसी ये हुक्म में बिल्कुल बराबर है। कज़न बिला कज़न आमदन नासियन सब बराबर है, सिर्फ उज़र और बिला उज़र का मुख्तलिफ है। बाकी जो है वैसे जिमा में तो उज़र नहीं होती, इसी वजह से इसका मसले भी वो नहीं किया है, क्या जिक्र नहीं किया है। वमन जामा नासियन, और जिस शख्स ने जो है नासिया यानी भूल कर जिमा किया, कमन ये उस शख्स की तरह है, जामा आमिदन जो कि जिसने कसदन जिमा किया, फिर हुक्म में समझा के उसका भी हज टूटी का, इसका भी दोनों का जो हुक्म आमिद का है वही जो है नासी का है। वमन तवाफ़ तवाफ़ुल क़ुदूम मुहदिसन, आगे बयान फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है तवाफ़ क़ुदूम जो है वो हदस की हालत में किया, यानी उसको हदस के उसको वज़ू तो नहीं था, तवाफ़ क़ुदूम कर लिया, तो उस पर सदका वाजिब हुई। लेकिन अगर उसने जो है तवाफ़ क़ुदूम की बात कर रही है, समझा कि किस चीज़ की? तवाफ़ क़ुदूम की। अगर उसने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया हो तो फिर उस पर जो है बुदना वाजिब होती है। मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, व इन काना जुनुबन, यहाँ पर पहले मसले में हमने पढ़ लिया ना कि उस पर बुदना वाजिब होती है हालत हैज़ में, तो इस जनाबत में भी बुदना वाजिब होनी चाहिए तवाफ़ ज़ियारत में। व इन काना जुनुबन, लेकिन अगर किसी ने जो है तवाफ़ क़ुदूम को जनाबत की हालत में जो है किया, फ़अलैहि शातुन, उस पर जो है बकरी वाजिब होती है। देखो, वमा तवाफ़ल क़ुदूम है, और जिस शख्स ने जो है तवाफ़ क़ुदूम जो है किया मुहदिसन हदस के हालत यानी बग़ैर वज़ू के, फ़अलैहि सदक़तुन, तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है। व इन काना जुनुबन, और अगर किसी ने नापाकी के हालत में है तो उस पर बकरी वाजिब हुई, फ़अलैहि शातुन, तो उस पर बकरी वाजिब होगी। व इन तवाफ़ तवाफ़ ज़ियारत मुहदिसन फ़अलैहि शातुन, देखो तवाफ़ ज़ियारत चूंकि अफ़ज़ल है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का दर्जा नफ़ल से बढ़कर होता है, बस अगर तवाफ़ ज़ियारत इहदास की हालत में किया तो फिर जो है बकरी वाजिब होती है। लेकिन अगर जनाबत की हालत में तवाफ़ ज़ियारत किया तो फिर उस पर बुदना वाजिब होते है, एक ऊँट या एक गाय। वइन तवाफ़ ज़ियारत है, और अगर किसी ने जो है तवाफ़ ज़ियारत कर लिया मुहतिसन बग़ैर वज़ू के, फ़अलैहि शातुन, तो उस पर शात वाजिब है, वहाँ पर सदका, यहाँ पर बकरी। वइन काना जुनुबन, और अगर किसी ने जनाबत की हालत में किया, फ़अलैहि बदन, तो उस पर पूरा एक गाय या पूरा एक ऊँट वाजिब होता है। वल अफ़ज़ल अन युईद तवाफ़ मा दामा बिमक्का वला ज़बह अलैहि, लेकिन अगर किसी ने जनाबत की हालत में किया तो फिर इसके लिए अफजल यह है कि अगर वो मक्का में ठहरा है तो फिर दोबारा तवाफ करे, तो दोबारा तवाफ करने से जो है उसका इआदा हो जाएगा और उस पर कुछ भी वाजिब नहीं होंगे। लेकिन अगर वो जनाबत की हालत में उसने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया और अपने शहर चला गया, समझा कि इन्हें उसको उसका दोबारा कज़ा नहीं की, तो फिर उस पर जो है बुदना वाजिब होता है, और वही मक्का में सबर करना, ज़बह करना। वहीं काना जुनुबन, अगर कोई जो है जनाबत की हालत में फ़अलैहि क्या फ़अलैहि फ़अलैहि बदनतुन, तो उस पर जो है ऊँट वाजिब हो जाता है। वल अफ़ज़ल, अफ़ज़ल ये है अय्युइद तवाफ़, कि वो तवाफ़ को यानी तवाफ़ का इआदा करे मादाम बिमक्का, जब तक वो मक्का में ठहरा है। वला ज़बह अलैहि, तो उस पर जो है फिर दोबारा
कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। वमन तवाफ़ तवाफ़ सदर मुहदिसन। अब चूंकि तवाफ जो है तीन किस्म का है ना, तवाफ़ कुदूम, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ सदर। तवाफ़ कुदूम जो है मक्का मक्का चले जाए शुरू में होता है। तवाफ़ ज़ियारत जो होते हैं वो 10 ज़िलहिज्जा को होता है। तवाफ़ सदर जब वो आफाकी जो है वापस लौटता है अपने घर की तरफ, तो उस वक्त। वमन तवाफ़ तवाफ़ सदर मुहदिसन फ़अलैहि सदका। और जिस शख्स ने जो है तवाफ़ सदर एहदास के बगैर वज़ू की किया तो उस पर सदका वाजिब होगी। व इन कान जुनुबन फ़अलैहि शातुन। और अगर जनाबत की हालत में हो तो उस पर बकरी वाजिब है। नहीं, जो हुक्म तवाफ़ कुदूम का है वही जो है तवाफ़ सदर का भी है। वही तरक तवाफ़ ज़ियारत सलासत अई अशवातिन फमा दुना फ़अलैहि शै। बस देखो, यहाँ पर मतलब ये बता दिया है कि किसी ने तवाफ तो कर लिया, समझ आ गया, लेकिन इसमें 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए हो, तो अगर क्या 3 चक्कर लगाए हो या इससे कम लगाए हो तो फिर उस पर एक बकरी वाजिब होती है, समझ आ गया। लेकिन अगर उसने 4 चक्कर लगाए हो तो फिर जो है उसका ये तवाफ नहीं होगा, समझ आ गए, बल्कि क्या होगा, बकिया मुहरिमन अबदा। तो फिर जो है जब तक वो दोबारा इसकी कज़ा ना कर ले तब तक जो है इसका ये तवाफ नहीं होगा। अगर किसी तवाफ़ी ज़ियारत का ये है, समय तवाफ़ी नफ़ल तो तवाफ़ी नफ़ल अगर रह जाए तो खैर है। लेकिन अगर तवाफ़ी सदर में भी अलग हुक्म है क्योंकि वो भी तो वाजिब है ना। तो देखो, अगर किसी ने जो है तवाफ़ी ज़ियारत की 3 कम से 3 चक्कर या इससे कम, तो इस पर क्या वाजिब होती है, बकरी वाजिब होती है। क्या वाजिब हो जाती है, बकरी वाजिब हो जाती है। वइन तरक अरबात अशहर, अगर 4 मोहरिम ही रहेगा तो यतूफ के तवाफ करे, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत के बगैर जो है वो वो मन तरह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ पर जो है शाद बकरी वाजिब होती है, यहाँ पर सदका, क्योंकि जो है मन तरह का सल्लल्लाहु तीन का छोड़ फाले सदका, तो उस पर जो है सदका वाजिब होता है। वहीं तरह का तवाफ बात है। लेकिन अगर उसने सर से तवाफ सदर ही छोड़ दिया, समझे, हजा इससे मुस्तना है, या उसने 4 छोड़ दिया, फाले ही शातुन, तो उस पर बकरी वाजिब होती है। वहां पर जो है सर से होते ही नहीं, जब वो हमेशा मुहरिम ही रहेगा, ये कहा है। वमन तरक सअय बैन सफ़ा फाले शातुन व हज्जुहु तामुन। क्योंकि सही सफा और मरवा के दरमियान क्या करना, सही छोड़ना जो है ये क्या होता है, ये वाजिब का छोड़ना है ना, तो उस पर जो है वो उस पर एक बकरी वाजिब होती है, समझ आ गए हो, और उसका हज जो है वो ताम हो जाता है, क्योंकि सही जो है ये कोई फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है, समझ आ गया, क्या है, वाजिब है। वो मन तरक सही सफ़ा और मरवा, जिस शख्स ने जो है सही बैन सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है सही को जो है फाले शातुन, तो उस पर जो है शात यानी बकरी वाजिब हो जाती है। वह हज हुताम, और उसका हज जो है मुकम्मल हो गया। वमन अफाज़ मिन अरफात क़ब्ल al-इमाम फ़अलैहि दम। और जो शख्स चला गया अरफात से इमाम से पहले तो हमने पढ़ा था कि इमाम पहले जाए, फिर उसके बाद जो है पीछे पीछे जो है वो लोग जो है अपने वक़ार के मुताबिक चले। लेकिन अगर किसी ने क्या अरफात से पहले निकला, किस चीज़ से, चाहे गुरूब शम्स के बाद ही निकला हो, इमाम से पहले तो भी इस पर दम वाजिब होती है। वमन अफ़ाज़ मिन अरफ़ातिन क़ब्ल al-इमाम फ़अलैहि दम। और जो शख्स चला गया अरफ़ात से इमाम से पहले तो इस पर दम वाजिब होती है। वमन तरक al-वक़ूफ़ बिमुज़्दलिफ़ा फ़अलैहि दम। तो चूंकि वक़ूफ़ मुज़्दलिफ़ा जो है ये भी वाजिब है, तो वाजिब के तर्क करने से दम वाजिब होता है, बकरी वाजिब होता है। वमन तरक al-वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा था, मुज़दलिफ़ा जो है ये गैर मुंसरिफ है, इसी वजह से तनवीन नहीं आता, बा अगर हर्फ जर दाखिल हुआ है। वमन तरक al-वक़ूफ़ बिमुज़दलिफ़ा था, जिस से मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ तर्क करे तो इस पर दम वाजिब होता है। वमन तरक रमल जिमारी फिल अय्याम कुल्लिहा फ़अलैहि दमुन। इस तरह जो है रमी जमरात यानी तीनों दिन 11 12 13, इस तरह 10 11 12 ये जो है ये क्या तो जरूरी होता है ना, तो उस अगर कोई छोड़ ले तो इस पर भी दम वाजिब होता है, क्योंकि ये वाजिब है। वमन तरक रमी जिमारी फिल अय्याम कुल्लिहा। और जिस ने छोड़ दी रमी जिमार तमाम दिनों में तो उस पर कुर्बानी वाजिब होता है। वइन तरक रमी अहदल हिमारी सलासा। लेकिन अगर छोड़ दी तीनों जिमार में से एक ही तो इस पर सदका वाजिब होता है, क्योंकि आधा किया है। वइन तरक रमी जमरतिल अक़बा फी यौम नहर फ़अलैहि दम। और अगर छोड़ दी जमर अक़बा की रमी कुर्बानी के दिन तो उस पर खून वाजिब है, क्योंकि यौम नहर को सिर्फ एक ही जमर अक़बा की रमी होती है, तो वो अलग से जो है वाजिब है, और इस तरह 11 12 को अलग वाजिब है, तो इसी वजह से इसकी छोड़ने से भी अलग से जो है वो खून दम वाजिब होता है।
ومن اخر الحلق حتى مضت ایام النحر فعليه دم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. تو دیکھو اگر جس شخص نے مؤخر کر دیا سر منڈانا، کیا سر منڈانا، سر منڈوانا جو ہے مؤخر کے، حالانکہ تو وہ تو یوم نحر کے دن ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، یوم نحر کے دن ہو، اگر اس طرح اگر نہ ہو، یعنی یوم نحر، یعنی اگر 10 ذی الحجہ کو نہ ہو سکے تو 11 12 کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انحار کے دن ہے نا، نحر کے دن ہے، 10 11 12 جو ہے وہ یوم نحر کے دن ہوتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے یعنی قربانی کے دن ہوتے ہیں. اگر اس سے بھی مؤخر کیا، یعنی 11 بھی چلا گیا، 12 بھی چلا گیا، 12 کا غروب شمس 13 ذی الحجہ داخل ہو گیا، اس نے ابھی تک جو ہے حلق نہیں کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہوتا ہے. اس طرح اگر طواف زیارت کو مؤخر کیا، یعنی میں نے کہا تھا کہ طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے درمیان طواف زیارت ہوتا ہے، سمجھ آ گئے. لیکن اگر 12 ذی الحجہ گزر گئے، اس نے طواف زیارت نہیں کیا، تو پھر بعد میں طواف کیا تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے ایک دم واجب ہوتی ہے. دیکھو ومن اخر الحلقہ، اور اچھا یہ تو پڑھ لیا، وکذالک اخر طواف زیارت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اس طرح اگر طواف زیارت کو مؤخر کیا، 12 ذی الحجہ سے مؤخر کیا، تو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہوتا ہے. اچھا آگے یہ جو ہے الگ سا مسئلہ شروع ہو گیا، یہ انشاءاللہ جو ہے جمعرات تک ختم کرتے ہیں کتاب الحج، کوشش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کتاب الطلاق جو ہے پھر شروع کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو ختم کیا کر لے، ختم کر لے، زیادہ نہیں ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اور پہلے. اچھا